आज हम विस्तार से अशोक महान के अभिलेखों के बारे में जानेंगे। अशोक के अभिलेखों को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। एक शिलालेख, दूसरे स्तंभलेख और तीसरे गुफालेख या गुहालेख। अभिलेख का मतलब है किसी भी पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण किसी भी लेख को हम अभिलेख कहते हैं। अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले एक ईसाई मिशनरी टिफिन थैलर ने 1750 ईस्वी में की थी। अशोक के अभिलेख भारत के प्राचीनतम, सर्वाधिक सुरक्षित एवं सुनिश्चित तिथियुक्त आलेख हैं। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने इन अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि का गूढ़ वाचन यानी कि डेसिफरमेंट करके इनके रहस्य को उद्घाटित किया था। प्रिंसिप, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सचिव थे, ने श्रीलंकाई इतिवृत्तों जिसमें दीपवंश और महावंश, जिनमें अशोक को पियदर्शी की उपाधि से संबोधित किया गया है, के आधार पर इन अभिलेखों में उल्लिखित राजा पियदर्शी की साम्यता सम्राट अशोक से की थी। अशोक ने अपने अभिलेख संभवतः अपने राज्यकाल के 10वें वर्ष 259 ईसा पूर्व में लिखवाने शुरू किए थे और सबसे पहले लघु शिलालेख लिखवाए गए थे। सबसे आखिर में 241 ईसा पूर्व में बड़े स्तंभलेख लिखवाए गए। अशोक के शिलालेखों के 2 समूह हैं। लघु समूह वाले शिलालेखों में एक साधारण बौद्ध धर्मानुयायी के रूप में प्रसारित वे शास्त्राएं या राजाज्ञाएं हैं जिनमें उसके द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करने तथा संघ के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है। दूसरे समूह में बृहद एवं लघु शिलालेखों तथा स्तंभलेखों सहित वे महत्वपूर्ण उद्घोषणाएं हैं जिनमें उसकी प्रसिद्ध धम्म संबंधी नीति का उल्लेख किया गया है। प्रस्तर खंडों और स्तंभों पर उत्कीर्ण इन शिलालेखों को नगरों के निकट या महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं यात्रा मार्गों अथवा धार्मिक स्थानों और धार्मिक महत्व के स्थानों के निकट जैसे प्रमुख स्थानों में प्रतिस्थापित किया गया था। स्तंभ लेखों को कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति के रूप में स्थापित किया गया था। कुछ शिलालेखों को उनके मूल स्थानों से स्थानांतरित भी किया गया। फिरोज तुगलक द्वारा 2 स्तंभों को, एक को टोपरा अंबाला से एवं दूसरे को मेरठ उत्तर प्रदेश से दिल्ली फिरोज शाह कोटला लाया गया। इलाहाबाद का स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में था, जिसे अकबर द्वारा स्थानांतरित कर इलाहाबाद लाया गया। बैराट, जो कि जयपुर के निकट राजस्थान में है, के स्तंभ को कनिंगम द्वारा विक्टोरिया म्यूजियम कलकत्ता ले जाया गया। अशोक के अभिलेखों का वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले बड़े शिलालेख, इन्हें कुल 14 शिलालेख कहते हैं। 14 का मतलब है 14 बातें कही गई हैं। चट्टानों पर 14 बड़ी बड़ी बातें लिखी मिली हैं और वो 8 स्थानों पर मिली हैं और 6 स्थानों पर लगभग एक जैसी ही मिली हैं। वो 2 स्थान ऐसे हैं, धौली और जोगदा, जहाँ 11, 12 और 13 नंबर की लाइनें नहीं मिली। 11, 12, 13 नंबर की बातें नहीं मिली। उनके स्थान पर 2 अलग से बातें मिली हैं जिन्हें हम 1 या 2 नंबर के शिलालेख कहते हैं। इसलिए धौली और जोगदा के शिलालेखों को कलिंग के शिलालेख भी कहा जाता है। धौली भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है तथा जोगड़ उड़ीसा ही के गंजम जिले में स्थित है। इन दोनों में ही 11, 12 तथा 13 नंबर के लेख गायब हैं तथा 1 तथा 2 नंबर के अलग अभिलेख हैं जो कलिंग के लोगों द्वारा राज्याधिकारियों को संबोधित हैं। इसीलिए इन शिलालेखों को कलिंग के शिलालेख भी कहा जाता है। तीसरा है कलसी, देहरादून उत्तराखंड में सभी 14 बातें इसमें मिली हैं। चौथा गिरनार में गुजरात में सभी 14 बातें। जूनागढ़ जिला इसी चट्टान पर
शक शासक रुद्रदमन का भी शिलालेख है, जिसमें सुदर्शन झील की मरम्मत का वर्णन है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने बनवाया था। यह 2री शताब्दी ईस्वी का लेख है। 5वां सोपारा बम्बई के उत्तर में ये मिला है, महाराष्ट्र में। 6ठा एरागुडी करनूल जिला आंध्र प्रदेश में, 1 से 14 बातें इसमें मिली हैं। 7वां शाहबाजगढ़ी मर्दान पेशावर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में। 8वां मानसेरा हजारा जिला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में। ये दोनों ही जो शिलालेख हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के, इनकी भाषा ये खारोष्ठी लिपि में मिले हैं। भाषा प्राकृत है, लिपि फारस्ती है, और बाकी जो उनके अभिलेख हैं अशोक के, वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। फिर कुछ अभिलेख हैं, जैसे कंधार में मिला अफगानिस्तान में, ये ग्रीक भाषा है इसकी और अरमाइक लिपि है। इसमें 13 और 14 नंबर की बातें मिली हैं। सन्नाती गुलबर्गा कर्नाटक में है, इसमें 12 और 14 नंबर की बातें मिली हैं। कंधार में भी 12, 13 और 14 नंबर की बातें मिली हैं। 3 अभिलेख मिले हैं। सन्नाती में 2, 12 और 14 नंबर की। 13वें के स्थान पर एक अन्य लेख है, इससे पता चलता है कि शायद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कर्नाटक का उत्तरी भाग तथा समीपवर्ती आंध्र प्रदेश अशोक के कब्जे में रहा था। फिर उसके बाद में लघु शिलालेख हैं, जिसमें मास्की है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। इसमें अशोक नाम आया है। गुजरा और मास्की 2 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम दिया गया है, अशोक नाम से वर्णन है। फिर गवीमठ हॉस्पेट के निकट कर्नाटक में। पालकी गुंडू गवीमठ से 5 किलोमीटर दूर कोप्पल कर्नाटक में। श्रीनिवासपुरी दिल्ली, बैराट राजस्थान, अहरोरा बनारस उत्तर प्रदेश में। गुजरा डिस्ट्रिक्ट दतिया मध्य प्रदेश में, जहाँ देवनाम प्रिय अशोक राजस इसका वर्णन किया गया है, अशोक का नाम आया है। फिर सासाराम बिहार में और बानगुरारिया होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ये लघु शिलालेख यहाँ मिले हैं। फिर 1 और 2 नंबर के लघु शिलालेख राजुल मंदगिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश, एरागुडी उदयगोलम बेल्लारी कर्नाटक में, निटूर बेल्लारी में, ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में, सिद्धपुर चित्तलदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में, जतिंग रामेश्वरम कर्नाटक में। यहाँ 2 अभिलेख या 2 लघु शिलालेख मिले हैं, जिन्हें 1 और 2 नंबर के अभिलेखों के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने अशोक के शिलालेखों का वर्णन विस्तार से जाना है, जिसमें पहले बड़े शिलालेख, जिन्हें 14 शिलालेख भी कहते हैं। 14 शिलालेखों का मतलब है कि 14 बातें बड़ी बड़ी चट्टानों पर खुदवाई गई हैं। उनमें धौली और जोगदा में थोड़ी सी वेरिएशन है। और फिर उसके बाद में लघु शिलालेख, जिनमें कुछ स्थानों पर 1 ही अभिलेख मिला है, कुछ स्थानों पर 2 अभिलेख मिले हैं। तो आगे हम उनके स्तंभ लेखों में, जिसमें बड़े स्तंभ लेख और छोटे स्तंभ लेख और गुफा लेखों तथा उनसे जुड़ी अन्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।